हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ समर रिलेटेड वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है गर्मी का मौसम, या फिर जिसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है समर सीज़न। समर सीज़न यानी गर्मी का मौसम। नेक्स्ट है गर्मी का समय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं समर टाइम। समर टाइम यानी कि गर्मी का समय। नेक्स्ट है गर्मी की छुट्टी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है समर वेकेशन। समर वेकेशन। नेक्स्ट है लू, इसे कहा जाता है हीट वेव। हीट वेव। नेक्स्ट है ठंडी हवा, कोल्ड विंड, या फिर हम कहते हैं इसको कूल ब्रीज। नेक्स्ट है धूप, इसे कहा जाता है सनसाइन। सनसाइन या फिर सनलाइट। सनलाइट। नेक्स्ट है छाँव, इसे कहा जाता है शेड। शेड। पसीना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्वेट। स्वेट यानी कि पसीना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्वेटिंग ए लॉट। आई एम स्वेटिंग ए लॉट। नेक्स्ट है पसीने की बदबू, इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉडी ओडर। बॉडी ओडर यानी पसीने की बदबू। नेक्स्ट है पोंछना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइप। वाइप यानी पोंछना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, अपना पसीना पोंछ लो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वाइप योर स्वेट। वाइप योर स्वेट। नेक्स्ट है पसीना सुखाना, जिसे कहा जाता है वाइप ऑफ स्वेट। वाइप ऑफ स्वेट। नेक्स्ट है गर्मी, इसे इंग्लिश में कहते हैं हीट। हीट यानी कि गर्मी को कहा जाता है। नेक्स्ट है तरबूज, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वाटरमेलन। वाटरमेलन यानी कि तरबूज को कहते हैं। नेक्स्ट है आम, गर्मी में आम बहुत ज़्यादा आते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैंगो। मैंगो यानी कि आम। नेक्स्ट वर्ड है झूला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्विंग। स्विंग। स्विंग यानी कि झूला। नेक्स्ट वर्ड है आइसक्रीम। आइसक्रीम को इंग्लिश में आइसक्रीम ही कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ठंडा पानी। ठंडे पानी को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी। नेक्स्ट है छुट्टियाँ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वेकेशन। वेकेशन यानी कि छुट्टियाँ। नेक्स्ट वर्ड है हवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रीज। ब्रीज या फिर विंड भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जलपरी। जलपरी को इंग्लिश में कहते हैं मरमेड। मरमेड यानी जलपरी, मरमेड। नेक्स्ट है बलुआ दलदल, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्विक सैंड। क्विक सैंड यानी कि दलदल को कहा जाता है क्विक सैंड। नेक्स्ट वर्ड है समुद्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं सी। सी यानी कि समुद्र। नेक्स्ट वर्ड है फड़फड़ाना। फड़फड़ाने को इंग्लिश में कहते हैं फ्लटर। फ्लटर, इसका मतलब होता है फड़फड़ाना। नेक्स्ट है बर्फ़, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नो, यानी जब ऊपर से बर्फ़ गिरती है तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नो। नेक्स्ट है संध्या, या फिर जिसे हम शाम भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है डस्क। डस्क, इसका मतलब होता है संध्या। नेक्स्ट वर्ड है पर्यटन, इसको इंग्लिश में कहते हैं टूरिज्म। टूरिज्म यानी कि पर्यटन। नेक्स्ट है पंखा करना, हाथों से पंखा करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ़ैन। फ़ैन, जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा, वह खुद को पंखा कर रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे सी इज़ फैनिंग हर सेल्फ। सी इज़ फैनिंग हर सेल्फ। नेक्स्ट है हाथ वाला पंखा जो होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं हैंड फैन। हैंड फैन यानी कि हाथ वाला पंखा। नेक्स्ट है छत वाला पंखा, यानी कि जो छत पर लगा होता है, उसे कहते हैं सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन।
नेक्स्ट है निकास पंखा, जो आपने रसोई वगैरह में देखा होगा, उसे इंग्लिश में कहते हैं एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन। नेक्स्ट है ये वाला जो पंखा आप देख रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टेबल फैन, जो कि टेबल पे रखा हुआ होता है, इसे कहते हैं टेबल फैन। नेक्स्ट ये वाला जो पंखा है इसे कहा जाता है पेडेस्टल फैन, पेडेस्टल फैन। नेक्स्ट है कूलर, कूलर को इंग्लिश में कहते हैं एयर कूलर, एयर कूलर यानी कि कूलर। नेक्स्ट है एसी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर यानी कि एसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है घमौरी, गर्मी में अक्सर लोगों को घमौरी हो जाती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिकली हीट, प्रिकली हीट, या फिर कह सकते हो हीट रैश, हीट रैश यानी घमौरी। नेक्स्ट है सूखना, जैसे गर्मी में अक्सर गला सूख जाता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं पार्च, पार्च यानी कि सूखना। जैसे कि मेरा गला सूख गया है, इसे इंग्लिश में कहेगी माई थ्रोट इज़ पार्च्ड, माई थ्रोट इज़ पार्च्ड। नेक्स्ट है प्यास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रस्ट, प्यास यानी कि थ्रस्ट। नेक्स्ट है प्यासा, उसे इंग्लिश में कहा जाता है थ्रस्टी, थ्रस्टी यानी कि प्यासा। नेक्स्ट है प्यास बुझाना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्विंच, क्विंच यानी कि प्यास बुझाना। नेक्स्ट है मेरी प्यास बुझाओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्विंच माई थ्रस्ट। नेक्स्ट है धूप का चश्मा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सन ग्लासेस, सन ग्लासेस या फिर कहते हैं डार्क ग्लासेस। नेक्स्ट है क्रीम, ये जो क्रीम आप देख रहे हैं इसे इंग्लिश में कहा जाता है सनस्क्रीन, जो कि सन से प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट है झुलसना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्वेल्टर, स्वेल्टर इसका मतलब होता है झुलसना। नेक्स्ट है जैसे कि वह धूप में झुलस गया, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही स्वेल्टर्ड इन द सनशाइन। नेक्स्ट है लू लगना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सनस्ट्रोक, लू लगना यानी कि सनस्ट्रोक। नेक्स्ट है जैसे कि अपना सिर ढक लो वरना तुम्हें लू लग जाएगी, इसे कहेंगे कवर योर हेड अदरवाइज यू विल गेट सनस्ट्रोक। नेक्स्ट है चालू करना, पंखा वगैरह को चालू करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्न ऑन, टर्न ऑन यानी कि चालू करना। जैसे कि पंखा चालू कर दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन। नेक्स्ट है बंद करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्न ऑफ, टर्न ऑफ। जैसे इसका एग्जाम्पल है पंखा बंद कर दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन। नेक्स्ट है तेज करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्न अप, टर्न अप। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा पंखा तेज कर दो, इसे कहेंगे टर्न अप द फैन। नेक्स्ट है धीमा करना, जिसे कहा जाता है टर्न डाउन, टर्न डाउन। जैसे कि पंखा धीमा कर दो, इसे कहेंगे टर्न डाउन द फैन, टर्न डाउन द फैन। नेक्स्ट है धूप की कालिमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सन टैन, सन टैन। नेक्स्ट है धूप में झुलसना या फिर धूप से झुलसना, इसे कहा जाता है सनबर्न, सनबर्न। नेक्स्ट है मुरझाना, धूप में ज़्यादातर प्लांट्स वगैरह मुरझा जाते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है श्रीवल, श्रीवल यानी कि मुरझाना। जैसे कि गर्मी के कारण पौधे मुरझा गए हैं, इसे कहेंगे द प्लांट्स हैव श्रिवल्ड ड्यू टू हीट। नेक्स्ट है झुलसाने वाला, जिसे कहते हैं स्कॉर्चिंग। नेक्स्ट है ठंडे पानी का ग्लास, जिसे कहा जाता है ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। नेक्स्ट है चटाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैट, मैट यानी कि चटाई। नेक्स्ट है जलती हुई मिट्टी या बहुत ज़्यादा गर्म जो मिट्टी हो जाती है उसे कहा जाता है बर्निंग सॉइल। नेक्स्ट है परछाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं शैडो, शैडो यानी परछाई। नेक्स्ट है चिपचिपा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिकी, स्टिकी। नेक्स्ट है जलना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग, बर्निंग यानी जलना। नेक्स्ट है धूप से बचाओ, सन प्रोटेक्शन,
सन प्रोटेक्शन। ठंडे पानी की बोतल, बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर, बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर। नेक्स्ट है भारी गर्मी या बहुत गर्मी, इंटेंस हीट, गर्मी, इसको हम वार्मथ भी कहते हैं, वार्मथ। नेक्स्ट है गर्मी की रात यानी कि हॉट नाइट, गर्मी के दिन, हॉट डेज, हॉट डेज। नेक्स्ट है जलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन। गर्मी के कपड़े, समर क्लॉथ्स, समर क्लॉथ्स। गर्मी में शिकंजी यानी कि नींबू पानी, जिसे हम कहते हैं लेमोनेड इन समर, लेमोनेड इन समर। नेक्स्ट है गर्मी में थकावट या फिर सिंपल थकावट, हीट फटीग। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। बेहोश होना, फेंट, फेंट। सूरज स्नान या फिर धूप सेकना, सन बाथिंग। गर्मी से थकावट, हीट एग्जॉशन। ताजगी देने वाला, रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग यानी कि ताजगी देने वाला। नेक्स्ट है जल योजन, जिसे कहते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। बर्फ़ का टुकड़ा, आइस क्यूब, आइस क्यूब। ठंडाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कूलेंट। थैंक यू फॉर